अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एससी लर्निंग। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आप अपने डेटा को जो अनऑर्गेनाइज डेटा है आप उसको ऑर्गेनाइज कैसे कर सकते हैं और किस तरह अपने लिए यूज़फुल बना सकते हैं। हमारे पास एक डेटा है जो कि अनऑर्गेनाइज है। अब इसमें हमें कुछ समझ नहीं आ रही कि कौन सा एलिमेंट्स कितनी दफ़ा कौन सा एलिमेंट्स कितनी दफ़ा, कुछ हमें पता नहीं चल रहा। सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे सबसे छोटी वैल्यू। तो यहाँ पर सबसे छोटी वैल्यू हमारे पास 0 है, तो हम लोग लिख लेंगे मिनिमम वैल्यू, हमारे पास 0 है। और फिर हम फाइंड आउट करेंगे इसके अंदर अपनी मैक्सिमम वैल्यू जो हमारे पास सबसे बड़ी वैल्यू है। तो यहाँ अगर हम देखें सबसे बड़ी वैल्यू 9 है, 9 से कोई भी वैल्यू जो है वो ग्रेटर दैन नहीं है, तो हमारे पास सबसे बड़ी वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 आ जाएगी। अब हम लोगों ने फाइंड आउट करना है रेंज। रेंज का फार्मूला हमें पता होना चाहिए। रेंज क्या होती है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम। ये हम क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं इसका आपको रीज़न पता चल जाएगा इंशाल्लाह। मैक्सिमम क्या है 9 माइनस कर देंगे मिनिमम 8, यानी कि हमें 9 सॉरी, यानी कि अब हमें क्या करना है, अब हमें टेबल बनाना है जहाँ हमारी नंबर ऑफ़ क्लास जो होंगी वो कितनी होंगी, 9 होंगी। तो हम यहाँ पे बना लेते हैं अपनी क्लास, बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लेट्स सपोज ये जो डेटा है ना ये घर में रहने वाले लोगों का है, ठीक है। इस घर में कितने लोग रहते हैं, 5 रहते हैं, 8 रहते हैं, 3 रहते हैं, इस तरह लोग जो घर में रहते हैं। तो ये 1 से 9 तक हमने क्या लिख दिए हैं, डेटा लिख दिया है कि 1 से लेकर, यानी कि एक घर के अंदर एक आदमी कितने रहते हैं, एक घर के अंदर 2 आदमी कितने रहते हैं, एक घर के अंदर 3 आदमी कितने रहते हैं, वो हम पता कर लेंगे कि हमारे पास कितने रेशो है। ये हमारे पास टोटल डेटा है कि भाई इतने लोगों का डेटा है, यानी कि इतने घर से हमने डेटा लिया हुआ है। ये सारा डेटा हमने मुख्तलिफ़ घरों से लिया हुआ है, जिसमें पहले घर के अंदर 5 हैं, फिर अगले घर से हमने डेटा लिया, उन्होंने कहा जी हमारे घर के अंदर 8 बंदे रहते हैं। अगले घर से लिया, उन्होंने कहा हमारे घर के अंदर 3 बंदे रहते हैं। तो इस तरह हमने मुख्तलिफ़ घरों से ना वो डेटा कलेक्ट किया। ठीक है जी, हमारे आपके घर में कितने लोग रहते हैं हमने लिख लिया, आपके घर में कितने लोग रहते हैं हमने लिख लिया। तो ये मैंने लिख लिया है कि 0 से किसी घर के अंदर कोई फ़र्क नहीं भी रहता, जैसे यहाँ पे 0, तो 0 से लेके 9 तक मैंने वैल्यूज़ लिख ली, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू भी आ गई है हमारे पास और मिनिमम वैल्यू भी हमारे पास आ चुकी है। अब हम देखते हैं कि 5 फ़र्द के लिए हम यहाँ पे टैली मार्क्स यूज़ कर लेते हैं, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। एक घर के अंदर 5 आदमी रहते हैं, तो हम 5 के ऊपर एक साइन डाल देंगे, यानी कि हमने एक घर से पता किया तो वहाँ पे 5 आदमी रहते थे। उसके बाद क्या, 8 हमने एक घर से पता किया, वहाँ 8 आदमी रहते थे। एक घर से पता किया, वहाँ 3 आदमी रहते थे। एक घर से पता किया हमने 7 आदमी रहते थे। फिर एक घर से पता किया 7 आदमी रहते थे। एक घर से पता किया 4 आदमी रहते थे, 2 आदमी रहते थे, कोई आदमी नहीं रहता था, फिर 2 रहते थे, 5 रहते थे। ये हम डेटा को असल में सॉर्ट आउट कर रहे हैं, उसको इस फॉर्म में लिख रहे हैं। इसका फ़ायदा क्या होगा, जब हम इस डेटा को लिखेंगे तो फिर मैं आपको बताऊँगा कि इसका फ़ायदा क्या होगा। ठीक है, ये 7 वाला लिख लिया हमने, हाँ जी 7 वाला लिख लिया। उसके बाद 8, उसके बाद 9, 3 3 7। अब जब ये 4 पूरे हो गए ना, 1 2 3 4, तो 5वां आपने यूँ करना है। ये 5 का हो गया, यानी कि ये 5 टैली मार्क्स का एक कह लें ग्रुप हो गया। तो इस तरह आपने इसको रिप्रेजेंट करना है। उसके बाद क्या है 4, उसके बाद क्या है 7 2 5 6 0, उसके बाद क्या अपने पास 1, उसके बाद अपने पास 2, उसके बाद अपने पास वो 8 है, फिर 1 है, फिर 1 है, फिर क्या है 7 है, फिर 2 है। तो यहाँ 4 पूरे हो गए, तो ये 5वां यूँ लग जाएगा। फिर 9 है, फिर 4 है, फिर वो 3 है, 7 है, 8 है, 7 है, 3 4 5 और ये 5। उसके बाद अपने पास क्या है 8 है, फिर 3 है, 7 है, 5 है, 6 है,
0 है, 2 है, 8 है और 6 है। तो इस तरह हमने अपने डेटा को लिख लेना है। अब इसका बेसिकली हमें फ़ायदा क्या होगा, इसका हमें फ़ायदा ये होगा कि हमारा डेटा जो है वो सारा सॉर्ट आउट हो चुका हुआ है। एक अब ये डेटा लिख लिया, ये हमने टैली मार्क्स ले लिया, टैली मार्क्स से आगे हम क्या लिख लेंगे, टैली मार्क्स से आगे हम इसकी फ्रीक्वेंसी लिख लेंगे जिसे हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कितने हो गए, 3 हो गए, ये कितने हो गए, 3 हो गए, ये आपके पास 6 हो गए, ये आपके पास 6 हो गए, 4 हो गए, 6 हो गए, 4 हो गए, 10 हो गया, 6 हो गया, 2 हो गया। अब इसका फ़ायदा क्या, अगर मैं आपको कहूँ कि वो बंदे बताओ, वो घर बताओ जिनमें सिर्फ 0 बंदे रहते हैं, तो हम कहेंगे जी 3 घर हैं जिनमें सिर्फ 0 बंदे रहते हैं। वो घर बताओ जिसमें जो है 7 फ़र्द रहते हैं जी, 10 घर हैं जिसमें हमारे पास 7 फ़र्द रहते हैं। तो हमें बेसिकली इस डेटा को सॉर्ट करने से ये फ़ायदा हो गया, इसको ऑर्गेनाइज़ करने से ये फ़ायदा हो गया। यहाँ आप मुझे, अगर मैं आपको कहूँ कि यहाँ पे ढूंढो जी वो कितने घर हैं जिनमें जो है 0 बंदे रहते हैं, तो आपको गिनना पड़ेगा 1 2 3। तो यहाँ तो आप आसानी से गिन लेंगे, लेकिन जब डेटा इससे भी ज़्यादा हो गया तो वहाँ आपको बड़ा टाइम लग जाएगा लिखने में। तो पहले आप इसको सॉर्ट कर लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे। अगर आपको फौरी रिप्लाई चाहिए, जैसे आपको किसी को फटाफट रिप्लाई देना है कि 9 बंदे जो हैं, 9 अफराद जो रहते हैं वो कितने घरों में रहते हैं जी, वो 2 घरों में रहते हैं। तो यहाँ से अगर हम सम कर लें इनका, तो हमारे पास आ जाएगा कि हमने कितने घरों का जो है वो ये डेटा लिया हुआ है। तो हमने ये 50 घरों का डेटा लिया हुआ है। बेसिकली हमें ये पता चला कि अगर इस तरह अनसॉर्टेड डेटा होगा तो हम उसे इजीली सॉर्ट कर लेंगे। यहाँ पे हम क्या लिख लेते हैं, ये क्या है, पीपल्स हैं, लोग हैं, उनका डेटा है। तो इस तरह जो है हम अपने डेटा को सॉर्ट कर लेंगे। मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।